बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे टमाटर की एक यूनिक सी चटनी जो बहुत ही जल्दी से और झटपट सी तैयार हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके घर में सब्ज़ी वगैरह नहीं बनी हुई या टाइम कम है तो आप इस चटनी को बना के भी सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ या पराठों के साथ। उससे ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बनती है और सबको ये बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे बड़ी बात ये बहुत ही फ्लेवरफुल सी होती है और बहुत ही झटपट सी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और ये देखिए 3 जो है वो मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। और इसके साथ मैंने ये 2 जो है थोड़ी बारीक वाली मिर्ची ले ली है, हरी मिर्च। ये ज़्यादा थोड़ी तीखी सी होती है। इसके अलावा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हरी मिर्चें जो है ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने ऐड कर दिया इसमें लहसुन जो है तकरीबन 7 से 8 जो है वो जवे लहसुन के ले लिए है मैंने। टमाटरों को जो है हम लोग रोस्ट कर लेंगे और इस तरह से मैं फोक की मदद से जो है वो इसको रोस्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास जाली वगैरह है ना तो आप उससे भी आराम से इसको कुक कर सकते हैं। बस मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है टमाटर को। ये देखिए इस तरह से बस घुमाते जाएंगे अपना फोक और एक एक साइड से ये कुक होता जाएगा। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में। आप ये देखिए एक साइड से कुक हो गया। मैं साइड जो है वो चेंज कर दूंगी इसकी। हमें टमाटरों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देखिए सेकना है। बिल्कुल जैसे इसका जो छिलका है ना, ऊपर वाली जो स्किन है वो बिल्कुल डार्क हो जाए तब तक हमें इसको कुक करना है। इसी तरह से मैं दूसरे टमाटरों को भी कुक कर लूँगी। और थोड़ा सा ये देखिए मैं ऑयल जो है वो लगा रही हूँ ब्रश की मदद से। आपके पास ब्रश नहीं है तो आप वैसे ही हाथ से भी ऑयल लगा सकते हैं। और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम लोग इसको कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। और सारी साइड से हमने इसकी जो स्किन है ना उसको अच्छे तरीके से कुक कर देना है। जैसे अगर ये ब्लैक हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो अंदर से टमाटर का जो गूदा होता है ना वो बिल्कुल नहीं जलता, वो बल्कि सॉफ्ट हो जाता है और उसमें स्मोकी सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। तो हमें इसको इस स्टेज पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुक कर लेना है। ये देखिए इसका जो छिलका है वो अच्छे से ब्लैक हो गया है। ये जैसे जल रहा है और ये उतर भी फिर बाद में आराम से जाएगा। हर साइड को हमने अच्छे से कुक करना है। अब ये मैं लास्ट वाला टमाटर जो है वो उसको भी कुक कर लूँगी। ये देखिए इसी तरह से हमने हरी मिर्चों को और अपने लहसुन जो है उसके जवों को भी अच्छे से कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं जो लहसुन है हमने उसके छिलके अभी नहीं उतारे थे, वैसे ही हमने उसको रोस्ट किया था। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे टेस्ट आने वाला है चटनी में। थोड़ा सा ये ठंडे हो जाए फिर उसके बाद हम इसके छिलके उतारते हैं, क्योंकि उस वक्त तो बिल्कुल भी छिलके जो है वो उतर नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टमाटर गर्म थे। और अब देखिए ये काफ़ी हद तक जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया इसका टेम्परेचर। तो मैं इसके जो छिलके हैं वो उतार लूँगी आराम से। ये देखिए कितने आराम से जो छिलके उतर रहे हैं। और लहसुन जो है उसको भी हम लोग छील लेंगे। ये देखिए लहसुन जो है अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा हो गया है।
इसी तरह से हरी मिर्ची जो है ना, इसके जो टॉप वाला पार्ट है उसको निकाल देंगे। अब एक मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ अपनी ग्रीन चिलीज और लहसुन। और यहाँ पर हमने टमाटर जो है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, टॉप वाला पार्ट, उसको हम कट कर लेंगे। और इसको हम रफली कट कर लेंगे। कोई शेप जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इसको कट करेंगे रफली। टमाटर जो है वो देखिए अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। वैसे जो है इसका छिलका जो बिल्कुल ही ब्लैक हो गया था ना, और ये देखिए अंदर से बिल्कुल नहीं जलते। बस हम इनको भी अब ग्राइंडर जार में अपने ऐड कर देंगे और ये 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं इसको ग्राइंड करूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना, ये जल्दी ही ग्राइंड हो जाएंगे। इसमें पानी वगैरह ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा सा इसको दरदरा सा पीसा हुआ है। ये देखिए इसमें थोड़े थोड़े जो है मोटा मोटा मतलब हमने इसको पीसा हुआ है। इसमें देखिए बीच में हमें लहसुन के हल्के हल्के जवे वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा बारीक इसका पेस्ट नहीं बनाया। अब साथ ही मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है, ये देखिए मीडियम साइज़ का प्याज है और इसको मैं बहुत बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। आप ये तरीका देख लीजिए, इस तरह से पहले हमने इसको कट करना है और साइड से फिर बारीक बारीक इसको कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है क्योंकि 3 टमाटर है, 3 टमाटर के हिसाब से जस्ट हमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए। और थोड़ा सा धनिया मैंने यहाँ पर लूँगी, मैं तकरीबन 1/4 कप के करीब धनिया लूँगी। ये देखिए हमारा जो प्याज है वो अच्छे से चॉप हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तकरीबन हमारा प्याज बना था, ये 1/2 कप के करीब प्याज बना है। और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया। ये फ्रेश धनिया है, तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है वो मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब हमारी जो है स्पाइसेस ऐड करने की बारी आ गई है और स्पाइसेस से देखिएगा इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टेस्ट इन्हेंस होगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें आगे जाके हम लोग और भी ज़बरदस्त सी जो है इसमें चीज़ें ऐड करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर यानी खुश्क धनिए का पाउडर, और 1/2 टीस्पून के करीब ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। ये काला नमक है, ब्लैक सॉल्ट, और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है मैंने वाइट सॉल्ट जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं। बस हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अभी भी इसका प्रोसेस बाकी है जो इसका टेस्ट जो है ना वो डबल करने वाला है। तो अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा सरसों का तेल ऐड कर दूंगी। इसको थोड़ा गर्म करके हमने ऐड करना है क्योंकि अगर हम इसको ठंडा ऐड कर देंगे ना तो इसका एक अजीब सा जो स्मेल सी आ जाएगी। तो आपको उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसको लाजमी है कि अच्छे से गर्म करना है। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून भरकर यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड की है। ये बिल्कुल तीखी नहीं होती, जस्ट कलर के लिए होती है। तो आप अगर ऑप्शनल है, अगर आपके घर में मौजूद है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये वैसे भी उसी तरह से टेस्ट देगा जिस तरह से कश्मीरी लाल मिर्च के साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल तीखी नहीं है, ये जस्ट कलर के लिए होती है। तो बस हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस वक्त इसकी इतनी ज़बरदस्त जो है वो खुशबू आ रही थी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। और जो हमने ये तमाम चीज़ों को रोस्ट किया है ना, उसकी वजह से इसका जो टेस्ट है और इसका जो स्मोकी सा जो फ्लेवर है ये बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, आप इसको पराठों के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है।
तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त इसी तरह से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।